तरह के कवानीन जो दूसरे ममालिक में भी बने हैं, उसमें देखा गया है कि इन सख्त कवानीन की वजह से कुछ शादी के मामलात में काफ़ी कमी आई है। लोग शादी से डरना शुरू हो गए हैं, बिलखुसूस नौजवानों को अगर देखा जाए पाकिस्तान में भी। इवन हमारे ओपन माइक सेशन में बहुत सारे नौजवान आते हैं, तो हम उनके यहाँ भी शादी से एक डर की कैफियत देखते हैं। और पूरी दुनिया में भी ये मिजाज पाया जाता है, और उसमें कवानीन का भी कुछ हद तक किरदार है। तो मेरा सवाल इसमें यह है कि खानदान के दायरे की मजबूती और कमजोरी में इस तरह के कवानीन का क्या किरदार होता है? बहुत गैर मामूली मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब मुझे 6 साढ़े 6 साल हो गए हैं। मैंने मगरबी माशरे को देखा है। मेरे नज़दीक ये मसाइल का बायस बनता है। इस तरह की कानून साजी जब एकतरफा तौर पर की जाती है तो उसमें किसी इदारे को कायम करना आसान नहीं होता। ताहम ये वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तलवार की धार पर चलना होता है। इसमें अगर एक तरफ से लोगों के लिए बेहतरी के लिए कोई कानून साजी की जाए तो दूसरी तरफ कोई मसला पैदा हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को तवाज़ुन के साथ कायम रखना चाहिए और इसमें यकीनन बहुत कुछ कानून साजी की ज़रूरत है। यानी औरतों के हुकूक की हिफाजत के लिए भी ज़रूरत है, उनके लिए बेहतर हालात पैदा करने के लिए भी ज़रूरत है और उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं या हो रही हैं, उनका इज़ाला करने के लिए भी ज़रूरी है। वो एक सिनफ़ ज़ईफ़ है, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनकी मदद और मुआवनत के लिए जो इक़दामात भी किए जाएँगे, वो ज़रूर होने चाहिए। अलबत्ता तवाज़ुन ज़रूर कायम रखना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि निकाह करना ही मुमकिन न रहे, लोग इन ज़िम्मेदारियों से गुरेज़ां हो जाएँ। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि इसको सोसाइटी के लिए एक शऊरी माहिदा बनाया जाए, यानी लोगों को इसकी तरबियत दी जाए, ऐसे इदारे कायम किए जाएँ। मैंने देखा कि मलेशिया में उन्होंने इसमें बड़ी पेशरफ़्त की है। यानी अगर कोई मामला निकाह का हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि उसके बारे में एक वक़्त मिले, उस वक़्त में बाकायदा लोग शरीक होते हैं। फिर वो चाहते हैं कि तरबियत हो, आप क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं? ये पूछा जाए कि किन-किन चीज़ों को माहिदे में शामिल करना है, उनके बारे में भी एक आज़ादाना माहौल मयस्सर हो, तो अगर तो माहिदा करने के अमल को हम बेहतर करने में कामयाब हो जाएँ, तो बहुत से मसाइल उससे हल हो जाएँगे। ताहम बाज़ मौक़ों पर कानून साज़ी की भी ज़रूरत होती है, वो ज़रूर करें और बहुत सही निशानदेही आपने की कि उसमें दोनों चीज़ों को मलहूज़ रखना चाहिए। यानी ये कानून भी बने, लेकिन इसकी वजह से निकाह का इदारा कहीं लोगों के लिए कोई डरावना ख्वाब बनकर न रह जाए। वो जिस तरह यहाँ मगरबी कौमों के यहाँ इससे गुरेज़ां होते हैं और दूसरी नौइयत के रिलेशन की बुनियाद पर रहते हैं। ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशन, ये दर हकीकत इसी वजह से पैदा होता है कि ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी की चीज़ बन जाती है। ये ज़िम्मेदारी की चीज़ तो है, खुद अल्लाह ताला ने उसको मिसाक गलीज़ फरमाया है। इसके बारे में लोगों को मुतनब्बे भी होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कुछ सोच समझ के करने की चीज़ है। ये इस तरह का सादा इस्तेदलाल नहीं है कि औरत क्योंकि घर में रफ़ाकत मयस्सर कर रही है, तो अब उसको फ़लाँ चीज़ में इस तरह शरीक कर दिया जाए, फ़लाँ चीज़ में इस तरह शरीक कर दिया जाए। मेरे नज़दीक ये बात भी यहाँ समझ लेने की ज़रूरत है कि ये मामला इंसाफ़ के उसूल पर देखा जाएगा। तो इंसाफ का मामला ये है कि बतौर एक कायदे के, तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा इंसाफ होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इंसाफ क्या है, इसका ताल्लुक किसी मुतलक चीज़ से नहीं होता, इसको हालात के लिहाज से देखना ज़रूरी है। यानी देखेंगे कि हम किस माशरे में हैं, वहाँ क्या रिवायात हैं, औरतों को वहाँ क्या मुश्किलात पेश आती हैं। अब इसी को देख लीजिए, यानी अरब के माशरे में मिसाल के तौर पर औरतों के लिए दूसरा निकाह करना कोई मसला ही नहीं था। वो अपने वालिदैन पर जाकर या भाइयों पर जाकर मुनहसर नहीं हो जाती थी, अगले ही दिन निकाह कर लेती। यानी उसमें तो अल्लाह ताला को बाकायदा तवज्जो दिलानी पड़ी कि लोग इद्दत के दौरान में इस तरह के माहिदे न करना शुरू कर दें। तो अगर मुआशरे की वो नौइयत है, तो फिर कोई मसला नहीं। फिर तो अगर आपने 2 कपड़े देके भी रुखसत कर दिया है, तो आगे फिर एक मर्द उसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हमारे माशरे में भी ऐसा ही है? तो जिस तरीके से हमारे यहाँ बाज़ मज़हबी लोग अरब माशरे में जो ज़रूरतें थी उनको सामने रख कर
بنائے گئے قوانین کو ابدیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو ہماری فکر میں بنائے گئے ہیں۔ اللہ کی شریعت میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو آخری درجے میں متوازن ہے، لیکن فقہی قوانین بہرحال سوسائٹی کو سامنے رکھ کے، حالات کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں، ان کو ضرور نظر ثانی سے گزرنا چاہیے۔ اور مذہبی لوگوں کو بھی اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے لحاظ سے جو قانون سازی ہونی ہے یا ہونی چاہیے اس کی طرف خود آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، تاہم میں پھر عرض کر دوں کہ یہ نصف نصف کا معاملہ، یہ جب تک بنیادی عرف تبدیل نہ کیا جائے اس وقت تک بالکل خلاف انصاف ہوگا۔